गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी और मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज हम न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 15 दैट इज़ सम नेचुरल फिनोमिना। तो आज हम चैप्टर नंबर 15 को शुरू करने वाले हैं। तो जैसे कि आपने क्लास 7th के अंदर पढ़ा है कि विंड, स्टॉर्म और साइक्लोन के बारे में आपने क्लास 7th के अंदर पढ़ाई है कि विंड क्या होती है, स्टॉर्म क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है। यू लर्न दैट साइक्लोन कैन कॉज ए लॉट ऑफ डैमेज इन ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपने साइक्लोन के बारे में ये चीज़ भी पढ़ी होगी कि जो साइक्लोन है वो ह्यूमन की लाइफ को और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। यू ऑल्सो लर्न दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दीज डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना टू सम एक्सटेंट। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना से कुछ एक्सटेंट तक। ठीक है, यानी कि कुछ हद तक। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस 2 अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना। तो इसके अंदर भी हम ऐसे ही 2 डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें है लाइटनिंग और अर्थक्वेक। ठीक है, वी शैल ऑल्सो डिस्कस स्टेप्स वी कैन टेक टू मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय दीज फिनोमिना। और इसके साथ साथ ही हम डिस्कस भी करेंगे कि हम किस तरह से बच सकते हैं डिस्ट्रक्शन से। मतलब ये जो आपके फिनोमिना है लाइटनिंग और अर्थक्वेक है, इससे हम किस तरह से बचाव कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट जो चैप्टर है बेसिकली बेस्ड है लाइटनिंग और आपके लाइटनिंग और बेसिकली अगर हम कहें अर्थक्वेक के। ठीक है, कि लाइटनिंग क्या होती है और लाइटनिंग में हमें किस तरह से बचना चाहिए, इस तरह से हम इन सभी चीज़ों को यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए लाइटनिंग के टाइम पे, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर दे रखी हैं। ये सभी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं आपका। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ लाइटनिंग। ये देखिए, you might have seen spark on a electrical pole when wires become loose। तो आपने इलेक्ट्रिकल पोल पे, यानी कि जो ये आप खंबे होते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब जो तार है वो ढीले हो जाते हैं या पोल से बिल्कुल ढीले अगर वो जुड़ जाते हैं तो वो क्या करने लगते हैं, वहाँ पर आपने चिंगारी सी उठती हुई देखी होगी। ठीक है, और दिस फिनोमिना इज़ क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज़ ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स। और ये फिनोमिना बहुत कॉमन है जब हवा चल रही है या फिर जो वायर है वो शेक कर रहे हैं। ठीक है, उस टाइम पे क्या होते हैं, ये तार आपस में मिल करके, जो ढीले तार होते हैं मिल करके वो क्या करते हैं, स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यू माइट ऑल्सो हैव बीन स्पार्क व्हेन ए प्लग इज़ लूज इन इट्स सॉकेट। और आपने इसके साथ साथ देखा होगा कि जब आपका कोई प्लग जो है अगर वो लूज है सॉकेट में तो वो भी क्या करता है, स्पार्क को प्रोड्यूस करता है। लाइटनिंग इज़ ऑल्सो एन इलेक्ट्रिकल स्पार्क। लाइटनिंग भी क्या होती है, एक तरह का इलेक्ट्रिकल स्पार्क होती है, बट ऑन ए ह्यूज स्केल, लेकिन बहुत ह्यूज स्केल पर। ठीक है, बहुत बड़ी होती है। इन एंशियंट टाइम पीपल्स डिड नॉट अंडरस्टैंड द कोज ऑफ स्पार्क। एंशियंट टाइम में जो पीपल्स है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे कि ये जो स्पार्क है वे किस वजह से हो रही है। वो लाइटनिंग से डरते थे। क्यों डरते थे, बिजली चमकने से क्यों डरते थे, कि बिजली हम पे ना गिर जाए और ये सब क्या है, भगवान का प्रकोप है, हमने कुछ गलत किया है, इस वजह से भगवान जो है बिजली झमाल रही है। ठीक है, बिजली इस तरह से स्पार्क कर रही है। Now of course we understand that lightning is caused by accumulation of charges। तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ भी लिया है कि लाइटनिंग क्या है। लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। लाइटनिंग किसकी वजह से हो रही है, चार्जेस के एक्यूमुलेशन की वजह से हो रही है। तो हमें इसके लिए डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, वी नीड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग। हमें लाइटनिंग से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द डेडली स्पार्क। और हमें क्या करना चाहिए, कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए इस लाइटनिंग से बचने के लिए। ठीक है, बेसिकली जब भी लाइटनिंग अगर हो रही हो, आपने सुना भी होगा, आपको कभी भी फ़ोन पे जो है बाहर खड़े होकर के बात नहीं करनी चाहिए और घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, लाइटनिंग मतलब अगर बहुत तेज़ लाइटिंग जब हो रही है, बहुत बरसात हो रही है और इसमें लाइटनिंग बिजली बहुत ज़्यादा तेज़ चमक रही है, तो इस केस में क्या होता है, क्योंकि लाइटनिंग जो है बेसिकली क्या है, एक्यूमुलेशन है चार्जेस का, तो वो क्या ढूंढ रही है, किसी कंडक्टर को ढूंढती है जिस पर वो जा कर के कंडक्टर के थ्रू वो जा कर के ग्राउंड को टच कर ले। ठीक है, तो
इसमें कंडक्टर कोई भी हो सकता है, एक ट्री भी हो सकता है, एक छाता भी हो सकता है, फ़ोन के टावर्स भी हो सकते हैं, फ़ोन भी हो सकता है, ठीक है। तो इनके थ्रू क्या करती है, बिजली ग्राउंड पे आना चाह रही है। तो अगर ये सभी चीज़ें कांटेक्ट में आ जाती हैं बिजली के, तो वो क्या करती हैं, फटाफट से उस पर गिर जाती हैं, या उसके थ्रू क्या करती है, ग्राउंड को टच करना चाह रही है। तो कुछ प्रिकॉशंस है जो कि हम आगे भी शेयर करेंगे कि इस तरह से आपको बचना चाहिए। कुछ एक दो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि जैसे जब बहुत तेज़ बरसात हो रही है, लाइटनिंग हो रही है, तो आपको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको कभी भी पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि फ़ोन का यूज़ आपको नहीं करना चाहिए। चौथा है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, लाइटनिंग हो रही है, बहुत तेज़ लाइटिंग हो रही है, तो आप छाते का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो छाते की जो रोड है वो भी क्या है, एक कंडक्टर की तरह ही काम करती है, और उसके थ्रू भी क्या हो जाएगी, लाइटनिंग पास हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें अगर करंट आ गया तो ऑब्वियसली बात है, जिस पर्सन ने उसको पकड़ा हुआ है उसको वो नुकसान देगी, ठीक है। तो आपको सबसे सही तो ये चीज़ है कि आपको घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और भी कुछ प्रिकॉशंस है जो कि हम आगे अभी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ये कुछ बातें थी, ठीक है। अब आते हैं द स्पार्क दैट द ग्रीक न्यू अबाउट। द एंशिएंट ग्रीक न्यू as early as 16 BC that when amber is a kind of resin, amber क्या एक kind of resin है, उसको क्या किया उन्होंने, रब किया किस पे, फर पर, ठीक है। तो एम्बर क्या है, काइंड का रेजिन है। रेजिन क्या होता है, कोई भी चिपचिपा पदार्थ, ठीक है। ये क्या है, एक रेजिन है जिसको रब किया फर पे, तो वो क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट ऑब्जेक्ट्स है उसको अट्रैक्ट करने लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एम्बर को अगर हम रब करते हैं किसी भी फर पे, तो उससे वो क्या हो जा रहा है, उससे वो चार्ज हो जा रहा है, ठीक है। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन क्लॉथ और पॉलिएस्टर क्लॉथ योर हेयर स्टैंड्स ऑन एंड, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब भी आप वुलन के क्लोथ्स जो हैं वो निकालते हैं, या फिर जो पॉलिएस्टर के जो क्लोथ है उनको निकालते हैं, तो आपके जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है। वो बाल क्या हो जाते हैं, आपके स्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ बाल आपके एकदम से चिपक भी जाते हैं। जब आप वुलन के क्लोथ्स को निकाल रहे हैं, बिल्कुल ऊपर की साइड बाल जो हैं सारे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो वुलन का कपड़ा है या जो पॉलिएस्टर के क्लोथ्स है वो क्या होते हैं, चार्ज्ड होते हैं, ठीक है। और वो अट्रैक्ट करते हैं लाइट ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि आपके हेयर्स, ठीक है। योर हेयर ऑन एंड इफ़ यू टेक ऑफ दिस क्लॉथ इन द डार्क, अगर आप इन कपड़ों को डार्क में निकालो, ये चीज़ तो मैंने भी ऑब्जर्व किया, आप भी करके देखना, ठीक है। जब भी हम कपड़ों को डार्क में निकालते हैं, जब भी आपने वुलन का या पॉलिएस्टर का कोई भी कपड़ा पहन रखा है और आप उसे अगर अंधेरे में निकाल रहे हो, तो एक क्रैकिंग की आवाज़ या फिर लाइटनिंग से उसमें से चमकती है। ऐसे ही जो कंबल होते हैं ना, जो कंबल होते हैं उसमें भी देखना, कई बार मेरे साथ तो कई बार हुआ है, उसमें चिंगारी से चमकती है और चूटी चूटी सी लगने लगती है एकदम से ना, बहुत ही करंट से ऐसे फैलने लगता है। तो ये जो है ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो वुलन के क्लॉथ्स होते हैं या पॉलिएस्टर के क्लॉथ्स हैं, ये क्या होते हैं, चार्ज्ड होते हैं, और इसकी वजह से हमें क्रैकलिंग साउंड जो है वो सुनने को मिलती है। In 1752, Benjamin Franklin, an American scientist, showed that lightning and the spark from your cloth are essentially the same phenomena. तो उन्होंने क्या बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जो लाइटनिंग है और जो ये स्पार्कलिंग है जो कि हमारे कपड़ों में हो रही है, दोनों ही क्या है, सेम फिनोमिना है। However, it took 2000 years for this realization to occur, और लेकिन इसे रियलाइजेशन, ये चीज़ रियलाइज़ करने में 2000 साल लग गए। देखो कितना टाइम लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बूझो है वो वंडर है, आई वंडर वाई दे टुक सो मैनी ईयर्स टू रियलाइज दिस सिमिलैरिटी। तो उन्हें ये पता करने में इतना टाइम क्यों लगा। तो यहाँ पे जो पहेली है वो बोलती है, साइंटिफिक डिस्कवरीज आर ए रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क बाय मैनी पीपल्स, ठीक है। ये जो साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं ये किसका रिजल्ट है, बहुत हार्ड वर्क का रिजल्ट है, बहुत सारे पीपल्स का। एकदम से कोई भी डिस्कवरी नहीं होती है, कई साल लग जाते हैं किसी भी चीज़ को डिस्कवर करने के लिए, और बहुत सारे लोग मिल करके एक डिस्कवरी में हेल्प करते हैं। मान लो अगर किसी ने किसी चीज़ की शुरुआत करी और फिर बीच में अगर उनका काम नहीं हो पाया तो दूसरा कोई साइंटिस्ट आएगा, वो उस काम को आगे बढ़ाएगा, फिर इसी तरह से कई सालों तक खोज करने के बाद हमें कोई चीज़ नई डिस्कवरी हमें मिलती है, ठीक है। तो बहुत लंबा टाइम लगता है किसी भी चीज़ को डिस्कवर करने के लिए। साइंस ऐसे ही नहीं बनी है,
ठीक है। वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, वी शैल ऑल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू लाइटनिंग इन द स्काई। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से लाइटनिंग जो चमक रही है स्काई में उससे किस तरह से रिलेटेड है। Let us perform some activities to understand the nature of electrical charges, but recall first when you might have played as a game। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू हम देखेंगे कि किस तरह से जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस का नेचर है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको एक एक्टिविटी को रिकॉल करना पड़ेगा। वो कौन सी एक्टिविटी थी, आप सभी ने खेली होगी, मैंने भी खेली है खुद से। कौन सी एक्टिविटी है वो, जिसमें हम क्या लेते हैं, प्लास्टिक का स्केल लेते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको हम प्लास्टिक का स्केल जो है अपने बालों पे रब करते हैं और फिर उससे कोई भी पेपर जो है या कोई भी टिश्यू पेपर, छोटा सा जो पेपर है या पेपर के पीसेस हम कर लेते थे, उसको उठाने की कोशिश करते हैं। अभी आप करके देखिए, अभी आपके पास जो स्केल है उसको अपने बालों में रब कीजिए और रब करने के बाद जो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े होते हैं उनको उठाने की कोशिश कीजिए, एकदम से उठ जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, ये जो स्केल है रब करने की वजह से वो क्या हो गई है, चार्ज हो गई है और वो क्या कर रही है, थिन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, अब आते हैं एक्टिविटी पर, चार्जिंग बाय रबिंग। तो यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, एक आपको बॉल पेन का रिफ़िल ले लेना है। ठीक है, जो अनयूज्ड हो, मतलब जो आपने यूज़ कर रखा हो, अब उसका आपको कोई यूज़ नहीं हो, ऐसे वाला रिफ़िल ले लेना। ठीक है, अपना न्यू रिफ़िल बेकार करने की ज़रूरत नहीं है और उसको आपको रब करना है विगरसली पीस ऑफ पॉलीथीन पर। ठीक है, आपको पॉलीथीन के ऊपर इसको क्या करना है, रब करना है और ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीस ऑफ पेपर। और फिर क्या करना है आपको, वो जो आपने रब किया है जो बॉल पॉइंट का रिफ़िल, उसको आपको क्या करना है, एक पीस ऑफ पेपर के पास लेकर के जाना है और देखना है कि क्या वो जो बॉल पॉइंट जो रिफ़िल है क्या वो उस पेपर को उठा पा रहा है या नहीं उठा पा रहा है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो उसका रिफ़िल का एंड है ना तो वो आपके हाथों को छूना चाहिए और ना ही किसी मेटल ऑब्जेक्ट को छूना चाहिए। ठीक है, और फिर इस एक्टिविटी को आपको रिपीट करना है ड्राई लीफ, हस्क और मस्टर्ड सीड्स के साथ। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, तो जब क्या होता है, जब रिफ़िल को हम रब करते हैं पॉलीथीन पर तो वो भी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है और छोटे छोटे जो थिन ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अट्रैक्ट करने लगता है अपनी तरफ। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो जो आपके पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको उठा लेगा। ठीक है, इसी तरह से जब हम इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे ड्राई लीफ के साथ, हस्क के साथ और मस्टर्ड सीड्स के साथ, तो उनको भी क्या कर लेगा, वो जो थिन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और अपनी ऑब्जर्वेशंस आपको लिखनी है। When a plastic refill is rubbed with a polythene, it requires a small electrical charges। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि जब प्लास्टिक रिफिल को हम रब करते हैं पॉलीथीन से तो ये क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है स्मॉल इलेक्ट्रिकल चार्जेस। सिमिलरली व्हेन ए प्लास्टिक कॉम्ब इज रब्ड विद ड्राई हेयर, इसी तरह से अगर आप अपने जो सूखे बाल होते हैं उसमें अगर आप कंघी करते हैं तो आपने सुना होगा, आपने एक आवाज़ भी सुनी होगी, ज़र ऐसे कुछ आवाज़ आती है ना खींचने की, करंट से की आवाज़ आती है। वो क्यों आती है, वो चार्ज होने की वजह से ही होती है। स्मॉल चार्ज आ जाता है आपके रबिंग की वजह से। ठीक है, जब आप कॉम्ब को रब करते हैं हेयर्स में। दिस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यानी कि रब करने की वजह से जो ऑब्जेक्ट आपके चार्ज हो जा रहे हैं या जिनके ऊपर चार्ज आ जा रहा है उनको हम क्या बोलेंगे, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, in the process of charging the refill and the plastic comb, polythene and hair also gets charged। तो इस प्रोसेस में हमने क्या देखा कि जो रिफिल है, जो प्लास्टिक कॉम्ब है, जो पॉलीथीन है और जो हेयर है, ये भी क्या कर लेते हैं, इनके पास भी चार्ज आ जाता है जो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट दैट आर फैमिलियर टू यू। तो अब हम यहाँ इस वाली एक्टिविटी में देखेंगे कि कौन कौन से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो चार्ज हैं, कौन से नहीं है, कौन से अट्रैक्ट करेंगे, कौन से अट्रैक्ट नहीं करेंगे पीस ऑफ पेपर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, रिफिल लेंगे। रिफिल को आपको रब करना है, या तो पॉलीथीन पर कर लीजिए या फिर किसी भी वूलन क्लॉथ पे कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या देखेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या वो पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है। हाँ जी, वो पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आएगा आपका, यहाँ पे क्या आएगा, अट्रैक्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे अट्रैक्ट किस वजह से हो रहा है, रिफिल के चार्ज होने की वजह से। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, चार्ज्ड। नेक्स्ट है बैलून।
तो अब आते हैं सेकंड पे, ठीक है। तो फर्स्ट में हमने क्या देखा कि ये क्या करेगा, रिफिल जो है वो यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा और चार्ज करेगा, ठीक है, चार्ज हो जाएगा। सेकंड में क्या है, बैलून। तो बैलून को जब हम पॉलीथीन या फिर वूलन या ड्राई हेयर्स पर क्या करते हैं, ड्राई हेयर्स पर अगर हम उसको रब करते हैं, ठीक है, अपने सूखे बालों में या पॉलीथीन पर या वूलन के क्लोथ्स पर अगर हम उसको रब करते हैं तो ये क्या करता है, पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है और ये चार्ज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इरेज़र। इरेज़र को अगर हम वूल पर क्या करते हैं, रब करते हैं, तो वो भी क्या हो जाती है, वो भी क्या करती है, पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करती है और चार्ज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टील की स्पून। तो अगर आप स्पून को देखेंगे, ठीक है, या फिर आप कॉइन को देखेंगे, अगर आप उसको रब करेंगे वूलन क्लोथ्स पे या पॉलीथीन्स पर, तो वो क्या नहीं होते हैं, वो ना तो अट्रैक्ट होते हैं और ना ही वो चार्ज होते हैं, ठीक है। क्लियर, इतनी चीज़ इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आपके चार्ज होते हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आपके अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, जो मेटल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्टील की जो स्पून है, स्टील भी क्या एक मेटल है, तो ये जो आपके ऑब्जेक्ट्स है या मटेरियल है वो बेसिकली चार्ज नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस को और इनके इंटरेक्शन को।